दोस्तों आज हम लोग 3D एनिमेशन के साथ मानव पाचन तंत्र को समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग मानव पाचन तंत्र के मुख्य अंगकों के नाम जानेंगे। मानव पाचन तंत्र के मुख्य अंगक का नाम मुख, एसोफेगस यानी कि फूड पाइप, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल है। वहीं पर अगर देखा जाए सहायक अंगों के नाम जैसे लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और अपेंडिक्स, ये सहायक अंगों के नाम हैं। अब हम लोग हर एक अंगक, उनके कार्य और कौन से अंग में कौन से पोषक तत्वों का पाचन होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे माउथ यानी कि मुंह, जिसमें दांत, जीभ और सलाइवा पाया जाता है। दांत जो कि टेम्पोररी और परमानेंट दोनों होता है। टेम्पोररी अगर देखा जाए तो 20 और परमानेंट अगर देखा जाए तो 32 नंबर में पाया जाता है। दांत 4 प्रकार का होता है: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जीभ अगर देखा जाए तो हमारे मुख में जीभ एक हार्डेस्ट मसल्स से बना होता है जो टेस्ट का आभास करवाता है। वहीं पर अगर देखा जाए सलाइवा जो कि लार का निर्माण करता है, जो पोषक तत्वों में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो हमारे माउथ में, हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए फूड पाइप, ग्रसिका, जो कि एक नली जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वन वे डायरेक्शन होता है और ये मुख को अमाशय से जोड़े रखता है। अमाशय अगर देखा जाए तो एक जे लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें HCl, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। HCl जो प्रोटीन का पाचन करने में मदद करता है, रेनिन और पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। HCl का पूर्ण रूप हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अगर HCl देखा जाए तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करता है। और HCl का दूसरा कार्य, ये एसिडिक लेवल को कंट्रोल करता है और खाए जाने वाले अवांछित पदार्थों को किल करने में भी मदद करता है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए अमाशय के बाद छोटी आंत, तो छोटी आंत का दो भाग होता है, एक रफ भाग और दूसरा स्मूथ भाग। तो सबसे पहले स्मूथ भाग आता है, उसके बाद रफ भाग आता है। स्मूथ भाग में फैट का पाचन होता है। स्मूथ भाग में फैट का पाचन किस प्रकार से होता है, इनको समझते हैं। तो लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, उन यकृत से बाइल जूस सेक्रेट होता है, बनता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर में वही बाइल जूस स्टोर होता है और फिर बाइल डक्ट के जरिए समय समय पर उस बाइल जूस को रिलीज किया जाता है। दूसरा अगर बात किया जाए पेंक्रिया, तो पेंक्रिया से पैंक्रियाटिक जूस यानी अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है और ये दोनों यानी कि बाइल जूस और अग्नाशयिक जूस, ये दोनों मिल करके छोटी आंत में फैट का पाचन होता है। इसके बाद बचा वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि मल और पानी, ये आपका बड़ी आंत में जाता है। इससे पहले अवशोषण होता है, यानी छोटी आंत में फैट का पाचन होने के बाद ये स्मूथ भाग से रफ भाग में जाता है। रफ भाग जो होता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि उंगली नुमा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है, प्रवध पाया जाता है, जिसको विलाय यानी कि दीर्घ रोम कहते हैं। उस दीर्घ रोम में जितने भी पोषक तत्व है जो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ रहता है, उन पोषक तत्वों को अवशोषण किया जाता है और ब्लड में मिलाया जाता है। इसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है और पानी, उसको बड़ी कोशिका में यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है।
बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है। पानी का अवशोषण होने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मल है, उसको मलाशय में स्टोर करवाया जाता है। ये पूरा कार्य 4 से 5 घंटों के अंदर क्लियर होता है। एक बार हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। हमारे माउथ में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारे माउथ में जो लार होता है, उस लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में मदद करता है। उसके बाद आमाशय, जिसमें HCl, रेनिन और पेप्सिन के मदद से प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होने के बाद छोटी आंत के स्मूथ भाग में, चिकनी भाग में गॉल ब्लेडर से बाइल जूस और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस दोनों मिलके फैट का पाचन होता है। उसके बाद बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और मल पदार्थ जो है मलाशय में जा कर के स्टोर होता है। अब हम लोग सीखेंगे कि पाचन होने के बाद लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है। तो हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है वो पाचित होकर के लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। वहीं पर अगर बात किया जाए, कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च के फॉर्म में पाचन होता है, स्टार्च के रूप में पाचित होता है और ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। हमारे स्टमक में प्रोटीन का पाचन होता है एमिनो एसिड में, प्रोटीन का पाचन होता है एमिनो एसिड में और फिर लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। फैट जो होता है, फैट का पाचन ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होकर के पचता है। फैट जो है वो पाचित होकर के ग्लिसरॉल बनता है, फिर इसका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। कुल मिला के जितने भी पोषक तत्व है सबका लास्ट प्रोडक्ट ग्लूकोज ही बनता है। और फिर छोटी आंत के रफ सरफेस में पाए जाने वाले विलाय के जरिए इन ग्लूकोज को अवशोषित किया जाता है और ब्लड वेसल्स में मिलाया जाता है। इसके बाद जब हम लोग नाक के जरिए ऑक्सीजन गेन करते हैं तो ये फेफड़ों के जरिए हमारे ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन इनपुट करता है और जब ब्लड वेसल्स में ये ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों आपस में मिलता है तो फिर ATP का निर्माण करता है, जो कि ऊर्जा का एक फॉर्म है, ऊर्जा का एक स्रोत है, ऊर्जा का एक रूप है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर से इसको बताते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करता है ब्लड में, तो जाकर के ATP का निर्माण करता है और फिर ये ब्लड के जरिए स्थानांतरित होता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और फिर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में इस ATP को स्टोर किया जाता है। और जैसे हम लोग वर्क करते हैं यही ATP बर्न होकर के ADP बनता है और बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। साथ ही वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में लैक्टिक एसिड बनता है। और जब हमारे शरीर में बहुत अधिक मात्रा में लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है तो फिर हमारा शरीर पेन करना स्टार्ट करता है। तभी हम लोग जब काम करते हैं तो काम करने के दरमियान रेस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बने। इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे मलाशय में स्टोर होता है ये फिर समय समय पर शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो आई होप कि पूरे पाचन तंत्र आप लोग को समझ में आया होगा।